केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड पंचायत चुनाव अभी बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर पहुंच चुका है, जहां पर मतदान शुरू हो चुके हैं और तैयारियां आखिरी चरण पर है। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी मेहरमा उत्तरी क्षेत्र संख्या 1, जहां से जिला परिषद पद की उम्मीदवार रूबी कुमारी और उनके प्रतिनिधि आलोक पासवान, जिसे हमारी बातचीत हुई। कई मुद्दों पर बात हुई, पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ बातें हुई, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो जिला कोटा अंतर्गत मेहरमा प्रक्षेत्र में है और मेहरमा 1 में है, जहां पर कि जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि से हमारी बातचीत होगी। जानेंगे चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। आखिरकार चुनावी जंग में हर कोई वादे करते हैं, लेकिन पूरा कितना प्रतिशत हो पाता है तो चुनाव के उपरांत ही पता चल पाता है। जहां तक प्रश्न है जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि का, हम बातचीत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम उनका लेंगे परिचय और उसके बाद होगा उनसे सवाल और जवाब। जानेंगे कि जनता के लिए किन किन मुद्दों के साथ वो अपने चुनावी क्षेत्र में हैं और किस प्रकार उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। आइए मिलते हैं जिला प्रत्याशी प्रतिनिधि से और उनके बाद जानेंगे उनसे कि क्या आगामी क्षेत्र में आगामी समय में चुनाव के उपरांत यह अपने जनता को सौंपेंगे। सर्वप्रथम उनका परिचय लेते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम आलोक पासवान है जी। सबसे पहले मैं केलांचल न्यूज़ के माध्यम से केलांचल न्यूज़ के सभी दर्शकों के साथ साथ मेहरमा उत्तरी जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 की सारी जनता मालिक को प्रणाम करता हूँ। आदाब, जोहार। चलिए, मेरा पहला सवाल है कि चुनाव में आने का आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है? मैं बता दूं आपको, एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे बड़े भाई आपके बिहार झारखंड के बॉर्डर पर बिहार के विधानसभा 154 इटपैती से विधायक हैं। पिछले 20 सालों से मैं उनके साथ सामाजिक कार्यों में लगा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं। उससे प्रेरित होकर मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं मेहरमा प्रखंड का निवासी हूं। इस क्षेत्र की जनता के लिए मेरा भी कुछ धर्म बनता है, उनकी सेवा करूं। इसके लिए मैं पिछले 7 सालों से प्रयासरत हूं। पिछले चुनाव से ही मैं जिला परिषद की तैयारी कर रहा था और इस बार जो है, जब पिछले 5 साल के दरमियान 7 साल के दरमियान जिला परिषद क्षेत्र में किसी भी तरह का जनउपयोगी कार्य नहीं हो सका, तब जाकर मैंने ठाना कि मुझे जिला परिषद बनना है और बन के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 मेहरमा उत्तरी की जनता का सेवा करना है। समस्याएं क्या क्या हैं विकराल रूप से? विकराल रूप से समस्या मुख्य रूप से है शिक्षा का घोर अभाव। शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ सिर्फ खिचड़ी और बाकी के माध्यम में फेरबदल के चक्कर में लोग खड़े हुए हैं। शिक्षा का व्यवस्था बहुत ही गिरा हुआ है। स्वास्थ्य की क्या? स्वास्थ्य की भी वही व्यवस्था है। प्रखंड विद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जो मोटा मोटी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध है, उसके बाद जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ व्यवस्था के नाम पर जीरो है। बिल्डिंग तो बना दिया गया है हाथी के दांत के तरह, लेकिन उसका उपयोग कुछ नहीं हो पा रहा है। उसका मैं लाभ अपने जनता मालिक को दिलाने का भरसक प्रयास करूँगा और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल भी हूँ। जल मीनार वगैरह की क्या व्यवस्थाएं हैं? जल मीनार की व्यवस्था नहीं है हमारे, पानी की तो कोई व्यवस्था नहीं है। हैंडपम्प से काम चलता है। जो भी प्रखंड हमारे क्षेत्र में अगर 150-200 हैंडपम्प लगा है तो उसमें मैक्सिमम खराब है, कुछ ही चालू। एक सवाल हमारा है कि जनता आपको क्यों वोट करेगी? जनता हमको इसलिए वोट करेगी कि हम जो है, आज चुनाव आया है इसलिए हम चुनाव में खड़े हो गए हैं, ऐसा बात है। पिछले 7 साल से मैं जनता का सेवा कर रहा हूँ। चाहे कोरोना का काल रहा हो, चाहे हमारे क्षेत्र में अगलगी की घटना हो, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना हमें पता चलती है। विदिन 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर मैं इस जगह पर उपस्थित होता हूँ। हमसे जितना चल बन सकता है मैं लोगों की मदद करता हूँ। आपने एक विषय रखा कि कोरोना काल में भी आपका सहयोग रहा है, तो किस प्रकार का सहयोग रहा है जरा बताइए। कोरोना काल में आपको मैं बता दूं कि आप मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, पिछले 2 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोरोना के वक्त
जिस समय भयावह स्थिति थी, लोग अपने घर में अन्न जमा कर रहे थे कि पता नहीं कोरोना काल ये 6 महीना चलेगा, साल भर चलेगा या 2 साल चलेगा, कम से कम खाने का अन्न घर में रहेगा तो माँ भात खा के जिंदा रह जाएंगे। लेकिन हम दोनों भाइयों ने क्या किया, तिरुपति के बड़े भाई मेरे विधायक ललन पासवान जी और मैं, जब घर में लोग अनाज जमा कर रहे थे, मैं उस समय घर से अपना अनाज निकालकर जहाँ जरूरतमंद लोग थे, पता चल रहा था कि उनके यहाँ खाना नहीं पक रहा है, मैं उनके यहाँ राशन पहुँचाने का काम कर रहा था। जहाँ पता चल रहा था कि कुछ लोग मवेशी लेके आए हैं दूसरे जगह से, यहाँ ठहरे हुए हैं, उनके यहाँ मैं पानी व्यवस्था कर रहा था, उनके लिए पका हुआ भोजन व्यवस्था कर रहा था, नमक चीनी पहुँचा रहा था। ये हमारी उपलब्धि है और उपलब्धि नहीं है, हमारे अंदर ये परिवार से मिला है समाज सेवा का जुनून। ये मैं करता रहूँगा और कर रहा हूँ पिछले 7 सालों से। अगर जनता आपको अगर 5 साल के लिए अगर चयनित कर देती है और जिला परिषद प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में आपको अगर चयन करती है, आपने अपने पंचायत में 5 ऐसा प्रमुख काम बताएं जिस समस्त पंचायत को एक साथ प्रथम चरण में वो मिले। मैं बता दूं कि पूरे हमारे जिला परिषद क्षेत्र में जनता के जन सरोकार की जो कार्य है, सबसे पहले है शिक्षा। पिता सो के उठता है, वो कमाने जाता है, आपको निकलता है कि काम करने जाऊँगा, उससे पहले उसके ध्यान में रहता है मेरा बेटा स्कूल जाएगा, उसको स्कूल पहुँचाकर वो कमाने निकलता है। वो कमा नहीं सकता है ढंग से, अपना जो भी कार्य कर रहा है उसमें अपना 100% नहीं दे पाता है। उसका ध्यान रहता है पता नहीं मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है कि खिचड़ी के तरफ ही सिर्फ ध्यान है या खेल रहा है, वो उसके दिमाग में उथल पुथल चलता रहता है। वो ना तो अपना काम 100% कर पाता है, अपना पूरा समय उसमें नहीं दे पाता 100% और ध्यान उसके बच्चे को रहता है। मैं वैसे गार्जियन को हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूँ, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप 100% दीजिए। आपके बच्चे की पढ़ाई की जिम्मे हमारे ऊपर सौंपिए। आज से पहले यानी कि अभी जिला परिषद के निर्वाचन से पहले जो समस्याएं थी उसको मैं 100% सुलझाने का, उसको बराबर करने का कोशिश करूंगा। आपके बच्चे वहाँ सुरक्षित पढ़ेंगे, कुछ लाभ लेकर वहाँ से आएंगे, ये मैं आपको वादा देता हूँ। एक सवाल और हमारा होगा कि अक्सर देखा जाता है कि पंचायत में मुखिया जी जब मुखिया पद का दायित्व ग्रहण कर लेते हैं, उसके उपरांत जो है प्रधानमंत्री आवास में हो, विकलांग में पेंशन में हो या वृद्धा पेंशन में हो, धन उगाही का काम सर्वप्रथम होता है। आप एक जिला प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं, आपकी निगरानी उस पर किस पर? मेरी निगरानी मेरे क्षेत्र के 8 मुखिया 8 समिति के ऊपर रहेगी, उनके कार्य योजनाओं पर मेरी गहन निगरानी रहेगी। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो, जनता मालिक को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए मैं 24 घंटे लगातार उनकी सेवा में लगा रहूँगा। सुबह 4 बजे से रात के 1 बजे तक मेरा मोबाइल उनके लिए खुला रहेगा। मेरे हैंडबिल पर मोबाइल नंबर फ्लैश किया हुआ है, उस नंबर पर अपनी समस्या देकर सिर्फ बताकर वो निश्चिंत हो जाएं। मैं उनकी समस्या को हल करने के लिए अपना संपूर्ण निछावर करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अंतिम चरण में? मैं अपने जनता से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूँ, किसी को मौका दें, जिनका वही कार्य है, जिनका जो कार्य है उन्हें वही मौका दें। राजनीति करना राजनेताओं का काम है, समाज सेवकों का काम है। जिन्होंने समाज में सेवा किया है पिछले 7 सालों पिछले 10 सालों से, उन्हीं को समाज में सेवा करने का मौका दें। दूसरे को इस क्षेत्र से दूर रखें। जिनका जो कार्य क्षेत्र है उन्हें उन्हीं कार्य क्षेत्र में रुचि भी लेना चाहिए और जनता को भी उन्हीं को उस कार्य क्षेत्र में चुनना चाहिए। जिला प्रत्याशी प्रतिनिधि का आपका नाम और प्रत्याशी का नाम जानना चाहिए। मेरा नाम आलोक पासवान हुआ, प्रत्याशी का नाम रूबी कुमार। चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 4 के सामने बैटरी वाला टॉर्च छाप। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि के, और इनसे बातचीत ये हो रही थी कि आखिरकार जो अभी हमने एक विषय उन्होंने खुद भी रखा था प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, हमने भी एक सवाल किया था कि प्रधानमंत्री आवास में जितने भी मुखियाएं हैं बन तो जाते हैं, लेकिन उसके उपरांत यही होता है चेहरे देख करके उनको आवास उपलब्ध कराया जाता है या तो फिर पर आवास उपलब्ध होता है। हमने एक सवाल रखा था कि आपकी इस पर किस प्रकार की निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि समिति गठित कर एक नया आयाम ये खड़ा करेंगे और पंचायत को यानी समस्त पंचायत को मेहरमा उत्तरी मंच को एक बेहतर परिषद क्षेत्र बनाएंगे, निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे। ये इनका पूर्ण
आश्वासन है और जनता को यह प्रथम चरण में जिन्होंने बताया कि 5 ऐसे प्रमुख काम हैं जो प्रथम चरण में ये सौंपेंगे। देखना यह है कि आगामी दिनों में जहां मतदान की कड़ियां भी पूरी हो जाएगी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक काफ़ी गंभीर चुनाव होता है। यहाँ पर किसी पार्टी या पॉलिटिक्स का चुनाव नहीं होता, बल्कि अपने ही लोग प्रत्याशी भी होते हैं, अपने ही लोग प्रतिनिधि भी होते हैं, अपने ही लोग मतदाता होते हैं। यहाँ पर खुलकर कोई सामने आना नहीं चाहता है। ऐसे स्थिति में चुनाव के दिन ही तय हो पाता है कि आखिरकार किनके पक्ष में जनता रही और किनके विपक्ष में जनता खड़ी होगी। इन्हीं सारे संवादों के साथ हम अपनी संवाद को विराम देते हैं। वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।